Assalamualaikum dear students. Good morning to all of you. Dear students, open up your book at page number 44. So today we have a new topic, that is division. Let us start. First of all, what is division? Division means separation of a numbers equally distribution of a number or equally separation of a numbers. तो आज हम जो है बुक का फर्स्ट इंट्रो करेंगे. अपनी बुक में से पहले दिया है डिवीज़न इज़ द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर फ्रॉम अनदर नंबर. ठीक है, ये आपने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि डिवीज़न क्या होता है. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है एक नंबर का दूसरे नंबर में से. कैसे? जैसे हमें यहाँ दिया है वी राइट 36 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 3. ठीक है, हम क्या लिख रहे हैं 36 डिवाइडेड बाई 12, तो आंसर आ रहा है 3. सिंस 12 कैन बी सब्ट्रैक्टेड 3 टाइम्स फ्रॉम 36. फिर ये बोल रहा है कि जो 12 हमने सब्ट्रैक्ट किया है, 12 जो है वो 36 से 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट हो सकता है. कैसे? आइए हम इसको करते हैं. जैसे हमारी बुक में भी दिया है, पहले इन्होंने बोला 36 डिवाइडेड बाय 12 इज़ इक्वल टू 3. ठीक है, ये 3 कैसे आया? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का एक कंसेप्ट है, उसके ये देखना है. पहले हम करते हैं 36 में से -12, क्योंकि हम ले रहे हैं केस रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का. जब हम 36 में से 12 माइनस करते हैं तो आपको पता है आंसर क्या होगा, 24. अब हमने ये जो आंसर आ रहा है 24, इसको यहाँ लिखना है 24 -12. ठीक है, क्यों? क्योंकि हम 12 को डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ फिर से 12 लिया. तो फिर हमारा आंसर क्या होता है 12. ओके, नेक्स्ट अब इस 12 को हम यहाँ लिखेंगे 12 माइनस फिर से 12. तो आपको पता है जब सेम नंबर जो सब्ट्रैक्ट होते हैं तो आंसर क्या होता है 0. तो इसका मतलब 36 डिवाइडेड बाई 12 आंसर 3 क्यों आया? क्योंकि 3 टाइम्स करके हमें जाके ये सॉल्व हुआ और लास्ट हम 0 पे पहुंचे. ठीक है, ये कितने स्टेप हुए? 3 स्टेप्स. इट्स मीन 12 क्या बोला था हमने, 12 कैन बी सब्ट्रैक्टेड 3 टाइम्स फ्रॉम 36. ठीक है, देयरफॉर 12 कैन बी सब्ट्रैक्टेड 3 टाइम्स फ्रॉम 36. ओके, नाउ नेक्स्ट फिर हमें क्या दिया है, इन 36 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 3. 36, ये आपकी ये वाली लाइन 36 इज डिविडेंड. ठीक है, अब जो हमारे पास इन्होंने बोला कि इन 36 डिवाइडेड बाई 12, इसमें क्या है 36 जो है वो डिविडेंड है. ओके, 36 क्या है, उसे बोलते हैं डिविडेंड. 12 जो है वो क्या है, डिवाइज़र है. एंड 3 जो है वो क्या है, कोशेंट है. नोट दैट 36 इज इक्वल टू 12 इंटू 3. ये भी आपने मल्टीप्लिकेशन वाला केस भी किया होगा 3rd क्लास में जब डिवीज़न पढ़ा होगा. एक था कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाला केस, एक मल्टीप्लिकेशन का. अगर हम 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 36 आएगा. ओके, ये देखें, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 36 डिवाइडेड बाय 12, तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हम 12 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर जो है वो क्या आए, 36 आए. तो आपको पता है 12 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 3 ज़ा 36. तो ये मल्टीप्लिकेशन, तो उन्होंने वैसे ही बोला है कि 36 जो है वो किसके इक्वल है, 12 इंटू 3. अब इसमें जो 36 है इसे बोलते हैं डिविडेंड, और जो 12 है उसे क्या बोलेंगे, 12 है डिवाइज़र. ठीक है, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं, इसे डिवाइज़र बोलते हैं. और जो 3 है ये क्या है, कोशेंट. ऐसे जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे ना ऐसे, तो ये बीच में इसे बोलते हैं डिविडेंड. यहाँ पे जो लिखा जाता है इससे बोलते हैं डिवाइज़र, क्योंकि इसके थ्रू हम डिवाइड कर रहे हैं. और जिससे हम टेबल पढ़ के निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, उससे बोलते हैं क्या, कोशेंट. ठीक है, तो हमारा यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं है, आंसर हमारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो रिमाइंडर कुछ नहीं है. ठीक है, इससे बोलते हैं क्या, ये है डिविडेंड. ठीक है, ये मैंने लिखा डिविडेंड. इसे बोलेंगे डिवाइज़र. ठीक है,
ये क्या है, डिवाइज़र, और इसे बोलेंगे कोशेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमें बोला गया है व्हेन अ नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड फुल्ली बाय अनदर नंबर ए रिमाइंडर इज़ लेफ्ट ओवर, ठीक है। जब पूरी तरह से कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमारे पास एक रिमाइंडर बच जाता है, आंसर बच जाता है, ज़ीरो नहीं आ रहा है, तो जो आंसर आता है, जो डिजिट बच रहा है, उससे बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर जो बच गया, ठीक है। रिमाइंडर का मीनिंग ये होता है जो बच गया। फॉर एग्जाम्पल इन 46 डिवाइडेड बाई 9 द क्वोशंट Q इज़ 5 एंड द रिमाइंडर R इज़ 1। दिस मीन्स, चलिए हम इसे यहाँ करते हैं। देखिए इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हमें 46 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बोला कि जब हमने इसे डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है। क्यों आ रहा है? अगर हम इसे इस फॉर्म में देखें, इस तरह से डिवाइड करें, ठीक है। 46 यहाँ पे हमने लिया 9, 46 क्या है हमारा डिविडेंड है, 9 जो है वो क्या है हमारा डिवाइज़र है। तो 9 के टेबल कहाँ तक पढ़ें कि हमारा आंसर 46 आए। तो आपको पता है 9 के टेबल में 46 नहीं आता, लेकिन हाँ 45 ज़रूर आता है। तो हम क्या करेंगे, 9 5 ज़ा, ये क्वेश्चन आ गया 5, 9 5 ज़ा हम लिखेंगे 45, ठीक है। क्योंकि जो हमारा डिविडेंड है ना, उस जो हमारा ये वाला 9 था, मैं आपको बताती हूँ, जो ये 9 था इसका टेबल हमने वहाँ तक पढ़ना है कि हमारे डिविडेंड से जो यहाँ का आंसर हो वो ये वाला आंसर इससे छोटा हो, एक डिजिट कम हो चलेगा लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमने 9 का टेबल 5 तक पढ़ा, हमारे पास 45 आ गया। ओके, अब 46 माइनस 45, तो ये रूल होता है डिवीज़न का कि यहाँ टेबल पढ़ने के बाद यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब हम क्या करेंगे, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें, तो आपको पता है ये 1 स्टैंड्स पहले हम ये वाले लेते हैं राइट साइड से, तो 6 माइनस 5 क्या होता है 1। अब हम इसे कुछ नहीं कर सकते हैं पॉइंट लगा के, लेकिन वो आपका भी नहीं है। तो 9 5 ज़ा 45, तो रिमाइंडर। अब हमारे पास ये था डिविडेंड, ये है डिवाइज़र, ये है क्वोशंट, एंड दिस वन इज रिमाइंडर। ओके, नेक्स्ट वी हैव, तो फिर हमारे पास क्या था, तो उसमें हमारी क्या फॉर्म बनेगी, जो अलजेब्रिक फॉर्म बनेगी वो ये होती है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइज़र इंटू क्वोशंट, ठीक है। हमने उसका टेबल पढ़ के वहाँ मल्टीप्लाई करके निकाला था ना, तो वो आगे रिमाइंडर। जब रिमाइंडर हमारा ज़ीरो है, जैसे इस केस में ज़ीरो था, तब उसकी फॉर्म ये वाली बनेगी, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट। ओके, यहाँ तक। नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न, ठीक है। अब कुछ इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको माइंड में रखनी है हर वक्त जब भी आप डिवीज़न करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या पैराग्राफ है, हम इसे रीड आउट करते हैं। व्हेन वी राइट 72 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा, वी मीन हाउ मेनी टाइम्स कैन 8 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 72 और इंटू हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 8 कैन बी डिवाइड 72, कैन वी डिवाइड 72। The answer is 9. As 8 into 9 is equal to 72. In the same way, 12 divided by 0 is equal to what? Would mean how many times can 0 be subtracted from 12, as 0 subtracted from a number gives the same number. One would have to go on subtracting endlessly without getting an answer, so we cannot divide by 0. ओके, ये इन्होंने 3-4 प्रॉपर्टीज़ को एक साथ मिक्स कर दिया है, तो हम 1 बाय 1 इन्हें सॉल्व करते हैं। पहले बोला इन्होंने फर्स्ट केस में कि जब हम 72 को डिवाइड करते हैं किसके साथ, 8 के साथ, डिवाइडेड बाय 8, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा। इसमें हम 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं, एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाला जो हमने ये वाला किया था यहाँ पे, और दूसरा मल्टीप्लिकेशन वाला। कैसे कि 8 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे कि हमारा आंसर 72 आना चाहिए। तो आपको पता है 8 का टेबल आप कहाँ तक पढ़ेंगे, 8 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे, 8 9 ज़ा 72, तो हमारा आंसर क्या आ गया 9। तो ये क्या था, डिविडेंड, ये हमारा डिवाइज़र था और ये हमारा क्वोशंट था, ठीक है। ये 2 तरीके होते हैं इसे करने के। नेक्स्ट फिर इन्होंने बोला है कि
इन द सेम वे। अच्छा 12 डिवाइडेड बाय 0, अब ये वाला केस 12 0 वाला हम यहाँ लेते हैं। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वाली और ये वाली, इसे हम अच्छे से करते हैं। पहले बोला है कि अगर कोई नंबर डिवाइड होता है 1 से तो हमारा आंसर जो है सेम नंबर रहेगा। जैसे आपने मल्टीप्लाई में पढ़ा है कि कोई भी नंबर जो है वो अगर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर वो सेम नंबर रहता है। जैसे आपने पढ़ा है 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4। इसी तरह जो नंबर अगर वो 1 से डिवाइड हो रहा है तो आंसर सेम नंबर रहता है। जैसे यहाँ हमें इन्होंने दिया है 5 डिवाइडेड बाई 1 इज़ इक्वल टू 5, 132 डिवाइड बाई 1 इज़ इक्वल टू 132। आपने क्या याद रखना है, नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज़ इक्वल टू सेम नंबर। कोई भी नंबर अगर 1 से डिवाइड हो रहा है तो आंसर क्या रहेगा, सेम नंबर। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये आ गई। दूसरी है नंबर डिवाइडेड बाय सेम नंबर इज़ इक्वल टू 1। और दूसरा है कि कोई भी नंबर अगर उसी नंबर सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो आंसर हमेशा 1 रहेगा। जैसे इन्होंने बोला है 5 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 1। इसे हम ऐसे करके अगर देखें कि हमने यहाँ पे ये डिविडेंड ले लिया, ये कोशेंट ले लिया, सॉरी क्या लिया, डिवाइज़र। ठीक है, अब 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे तो आंसर 5 आना चाहिए, आपको पता है 1 तक, तो 5 ये हमारा ख़त्म। इसका मतलब कोई भी नंबर अगर सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसका आंसर 1 रहेगा। थर्ड प्रॉपर्टी है 0 डिवाइडेड बाय नंबर इज़ इक्वल टू 0। अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो वो आंसर 0 रहेगा। ये हमें यहाँ दिया हुआ है। ओके, तो हमने मेन 3 चीज़ें देखी। पहले हमने ये देखा कि हम जो ये डिवीज़न कर रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि ये डिवाइड हो रहा है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए। उसे हम 2 तरीके से देख सकते हैं, एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से देख सकते हैं, दूसरा मल्टीप्लिकेशन के केस से देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह हमने फिर ये मेन प्रॉपर्टीज़ देखी कि अगर कोई नंबर 1 से डिवाइड हो रहा है तो आंसर सेम नंबर आएगा, ये हमें एग्जाम्पल दी हुई है। फिर हमें बोला गया कि अगर कोई नंबर सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो आंसर 1 होना चाहिए। ठीक है, फिर हमें लास्ट बोला गया कि अगर 0 किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो आंसर 0 ही रहता है। ओके, वो सॉल्व नहीं होगा। ओके, यहाँ एक और ये बॉक्स दिया है, ये भी सब्ट्रैक्शन वाला केस है कि हमने 4 को इक्वली डिवाइड किया किस में, 2 में। ठीक है, ये वाला ये सब्ट्रैक्शन केस है। 4 थे, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आया, फिर 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, ये वाला तो हमें पता है 4 डिवाइडेड बाय 2 तो हमारा आंसर 2 आएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही है, ये आप अच्छे से इसे समझ लें। फिर मैं आपको एक पेज पे पूरी प्रॉपर्टीज़ उसी तरह से बना के दूंगी कि आपने होमवर्क कैसे लिखना है। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।